आप जिस भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आपका कौन कौन सा डेटा चोरी हो जाता है या फिर कहें कि ले जाती हैं वो सारी ऐप्स, आज इसकी बात करेंगे। वैसे इसी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम है व्हाट्सएप का और फिर उसके बाद फेसबुक मैसेंजर का। खबर तो ये भी है कि सिग्नल और टेलीग्राम से भी ज़्यादा डेटा ये दोनों ऐप्स आपका लेकर जाती हैं। और ये जानकारी मिली कहाँ से है? ये जानकारी मिली है एप्पल की प्राइवेसी लैब अपडेट से। तो इसमें आपको याद होगा कि कुछ समय पहले भी हुआ ऐसा ही था कि फेसबुक ने प्राइवेसी लैब्स डिस्प्ले किए जाने के लिए एप्पल के कदम की काफ़ी आलोचना भी की थी, लेकिन अब फिर से एप्पल की तरफ से ही ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज की गई हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप जब इस्तेमाल करते हैं ये तमाम ऐप्स, तो उसमें कौन कौन सा डेटा आपका चला जाता है, क्योंकि उसी के आधार पर पता चलेगा कि आपकी जो प्राइवेसी है वो किस तरीके से लीक हो रही है, निजताकरण किस तरीके से होता है और बिल्कुल माइनर तरीके से वो चोरी होती है, बहुत हल्के तरीके से उन चीज़ों को लिया जाता है। जैसे कि आप क्या ख़रीदते हैं, यानी आपकी परचेस हिस्ट्री क्या है उसके बारे में, आपकी फ़ाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, वो सारी चीज़ें डिस्प्ले जो की जाती हैं वो सारी चोरी हो जाती है। इसके अलावा लोकेशन डिटेल्स, यानी आपका फ़ोन, आप फ़ोन में लोकेशन ऑन करते हैं फिर उसके बाद कहीं भी चले जाते हैं तो वो सारी डिटेल्स साथ ही साथ चोरी हो जाती हैं। फ़ोन नंबर्स, ईमेल एड्रेस और यूजेज डेटा, ये सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि इंफॉर्मेशन के तौर पर वहां से ली जाती हैं ऐप्स के जरिए। क्या आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में व्हाट्सएप यूजर्स कितने होंगे? तो एक अनुमान के मुताबिक कम से कम 400 मिलियन लोग ऐसे हैं जो कि व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए, व्हाट्सएप हाल फिलहाल में व्हाट्सएप ने भी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को थोड़ा इम्प्रूव किया है और जिसमें व्हाट्सएप ने अपनी जो नई पॉलिसी है उसको लेकर लोग भी काफ़ी परेशान है कि क्योंकि आजकल उस प्राइवेसी पॉलिसी को अगर आप ओके नहीं करेंगे तो फिर आपका अकाउंट भी डिलीट हो सकता है। तो इसी को लेकर हालांकि लोगों में भी काफ़ी चर्चा इस बात को लेकर चल रही है। व्हाट्सएप भी उन्हीं ऐप्स में शामिल है जो सबसे ज़्यादा डेटा आपका लेते हैं। 9to5 Mac ने एक इमेज शेयर की है जिसमें सारी डिटेल्स क्लियर हैं, जिसमें ये कहा गया है कि आई मैसेज, सिग्नल और टेलीग्राम की तुलना में व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर क्या कुछ डेटा कलेक्ट करते हैं, वो भी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर ये वाली जितनी भी ऐप्स हैं ये आपका कौन कौन सा डेटा ले लेती हैं और उसमें आपकी कौन सी ऐसी डिटेल्स होती हैं। तो ऐप स्टोर में जाकर इन तमाम डिटेल्स को खुद ब खुद आप भी देख सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम व्हाट्सएप की बात करते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि व्हाट्सएप में ऐसा कौन कौन सा डेटा होता है जो ले लिया जाता है। इसमें सबसे पहले तो डिवाइस आईडी होता है, फिर उसके बाद यूज़र आईडी होता है, इसके बाद एडवर्टाइजिंग डेटा होता है, परचेज हिस्ट्री होती है और आपकी लोकेशन, ये सारी चीज़ें वहाँ से उठाई जाती हैं। अब इसी के तहत अगर हम फेसबुक की बात करें, क्योंकि फेसबुक के ज़रिए ही हम मैसेंजर का इस्तेमाल भी करते हैं, उसको भी यूज़ करते हैं, तो वहाँ से कौन कौन सी डिटेल्स है जो ली जाती हैं, उसमें परचेज हिस्ट्री आती है। इसके अलावा अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी होती है वो वहाँ से ली जाती है, प्रिसाइज लोकेशन और कॉल्स लोकेशन, इसके अलावा फिजिकल एड्रेस, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैसेंजर से कलेक्ट की जाती हैं। फेसबुक मैसेंजर और व्हाट्सएप के अलावा अब सिग्नल और टेलीग्राम की भी बात करते हैं, क्योंकि ये भी ऐप्स हैं जो कि आपका डेटा कलेक्ट करती हैं। जिसमें अगर हम सिग्नल की बात करें तो पर्सनल डेटा के तौर पर सिग्नल सिर्फ आपका फ़ोन नंबर स्टोर करता है। इसके अलावा आपकी पहचान जोड़ने के लिए कोई भी अलग से कोशिश नहीं की जाती है, यानी कि किसी भी तरह का और डेटा नहीं लिया जाता है। टेलीग्राम की बात कर लेते हैं तो वहाँ से आपके जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होगी वो ली जाती है, तमाम जो दूसरे कॉन्टैक्ट्स हैं वो लिए जाते हैं, यूज़र आईडी, इस तरह का डेटा वहाँ पर टेलीग्राम इस्तेमाल करता है, वो लिया जाता है वहाँ से। कुछ समय पहले फेसबुक ने ही अमेरिका के कई अखबारों में ये कहा था कि प्राइवेसी लेबल्स डिस्प्ले किए जाने के एप्पल का जो कदम है वो बिल्कुल गलत है, यानी इसकी आलोचना खुद फेसबुक ने की थी। तो इसी से अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो ऐप्स आप इस्तेमाल करते हैं उनमें कौन सी सही है, कौन सी गलत है और किस ऐप का मकसद क्या हो सकता है।